सत्यनाम साहिब बंदगी साहिब कबीर बंदी चोर 4 गुरु धनी धर्मदास वंश 42 पुरखों को और गुरुदेव महाराज मुक्तास को वारंवार बंदगी सभी प्रेमी संतों को भी वारंवार नमस्कार साहिब बंदगी और मेरे प्रेमी प्यारे पाठकों और प्रेम करने वालों जो सत्संग से प्रेम करते हैं, सत्संग को सुनते हैं, उन सभी को बार नमस्कार। संजय दास जी और भी जो प्रेमी बैठे हुए हैं, तो वह गुरु से ऐसा देव जो है ना वो कोई नहीं। गुरु एक प्रकाश है। गुरु मना ज्ञान देने वाला, तुम्हें अंधकार से प्रकाश की तरफ निकालने वाला। ये शरीर की ये इतनी भूमिका है या इतना रहस्य बताने का असल जो मूल जो कारण है वो ये है कि तुम शरीर को समझ सको कि ये कितना अच्छा और पवित्र और सुंदर बना हुआ है और कैसे इस भवसागर में इस शरीर को जो है वो उसको कैसे बिताना चाहिए और शरीर को कैसे शुद्ध बनाना है, कैसे इसमें चेतनता विवेकता लानी है। तो वहां पे अपान वायु जिसका मूल मंत्र है त्यागना और मूलाधार पर उसका स्थान है, यानी त्यागना। त्यागने में क्या आता है, क्या त्यागना चाहिए? बुरी विषय जो शरीर के अंदर है, शरीर के साथ जो बुरे कर्म हो रहे हैं उनका त्याग करना। अपान वायु उसका मूल मंत्र है। तो इस वजह से गणेश जी की जो है वो पूजा की जाती है ताकि जैसे शरीर शुद्ध रहे ऐसी बाकी जो संसारिक कार्य जो है वो भी शुद्ध रहे और रिद्धि सिद्धि आए। माना कि जो भी कार्य कर रहा है उसके अंदर कहीं भी उसे घटना ही ना आए। जो भी अवसर कर रहा है, सत्संग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई भी काज कर रहा है, वो हंसी खुशी और प्रेम में वो घड़ी जो है वो सारा समय जो उसमें बीत जाए। और अपान वायु से भी शरीर की शुद्धि होती है। उसमें चीक है, टीट है, डकार है, ये तुम्हारे रूम खड़े हो जाना है, ये एक ठंडा सांस भरना। तो अपान वायु में माना बहुत सी माना क्रियाएं आ जाती है। अच्छा, कहीं पे इनको बार के रूप में और शरीर को भी गणेश के रूप में माना गया है, क्योंकि त्याग क्या करना है? तो कह रहे हैं कि भांगो मारे मन की भ्रांता एक गुण पतदाता। तो एक गणेश जी जो मेरे अंदर जो भ्रम समाया हुआ है, ये एक का जो मैं दो समझ रहा हूं, ये मेरा भ्रम जो है ना इसकी ये नाश हो जाए। सत्संग में जो गाना है तो इस वजह से गाना है। और वो कौन है? तुम हम ही है। गुरु जी खुद तुम्हारे सामने बैठा हुआ ना, तो बाबा गुरु जी की महिमा करनी है ना। अपान वायु का तो काम है, उसने तो ये अपना काम करना ही करना है। क्या शरीर की जो भी क्रियाएं हैं वो जो होनी है वो तो होते ही रहनी है। लेकिन साहब ने बताया है
कि यहां से आगे प्राणमय कोश चलेगा और वहां पे ये जो भी वायु जो है वो सारे के सारे वायु आ जाएंगे। यहां अपान वायु का स्थान जो है वो पृथ्वी स्थूल देह में तुम्हें बताया गया। और स्थूल देह में किस जगह पर है? स्थूल देह के दोनों ही रूप दिखाए जा रहे हैं। स्थूल देह का जो तुम्हारे सामने जो नजर आ रहा है, आंखें, नाक, कान वगैरह, शरीर, अंग, ये नाखून वगैरह, बाल वगैरह, एक शरीर का अंदर का हिस्सा है। तो वो अंदर का हिस्सा भी तुम्हें बताया जा रहा है। जैसे यहां तुम्हारी उंगलियों के नाम रखे हुए हैं, तुम्हारे हाथों के नाम रखे हुए हैं, तुम्हारे आंखों के नाम रखे हुए हैं। तो ऐसे ही जो अंदर जो एक मशीनरी चल रही है उसके भी अपने अपने नाम है और वहां पे भी एक अपने अपने किस्म की वायु बनती है, अपने अपने किस्म का उसको आयल सींचा जाता है। इस शरीर को आयल सींचा जाता है। आयल सींचते हैं, तेल लगाते हैं, घी खाते हैं, चिकनाई की चीजें खाते हैं और शक्करी की चीजें भी खाते हैं, खुश्की की। तो स्थूल शरीर को प्रेमी सज्जनों हर तरीके से उसे समझना और सोचना। राजूदास, गंगूदास अन्वय कोश में रचा यानी के मंत्र जाप, सामवेद के रचा जो है मंत्र जाप का सिद्धांत के प्रतिपादक वेद मंत्रों को उच्चारण समझो। अभी प्रतिपादक माना के अच्छी तरह भली भांति सामवेद जो के कहता है वहदतुल वजूद, जहां हमारे में उसे उद्वेद सिद्धांत कहते हैं। गुरु शंकराचार्य ने उद्वेद सिद्धांत, तो उसकी उन्होंने माना बताई है कि जीव और ईश्वर का माना में कोई भेद नहीं। जीव और ईश्वर जो है जो कोई भी भेद नहीं। अच्छा, इसे स्थूल शरीर से क्यों जुड़ा गया है? स्थूल शरीर से इसलिए जुड़ा गया है कि सामवेद की जो भाषा जो है वो स्थूल जैसे ही होती है। जो भी मंत्र आप गाएंगे, जो भी मंत्र आप कहेंगे, तो स्थूल शरीर का तो उसमें भाग है। इसी वजह से ये सामवेद का मंत्र ज्ञाता भी है, यही शरीर माना गाने वाला और याद करने वाला। अच्छा, मुख्य भूख, प्यास आदि 6 उर्मियों के भाग भी इसी अन्वय कोश में आ जाते हैं। अभी उर्मियां यानी कि लहरें, तुम्हारे शरीर के अंदर 6 किस्म की लहरें उठती हैं, तरंगें उठती हैं। विक्रमदास माना रह के तुम्हारे शरीर के अंदर 6 किस्म की लहरें उठती हैं, जिसमें पहला क्या है? भूख, फिर प्यास। ये स्थूल शरीर तो है, लेकिन इसके अंदर ऐसी भावनाएं पैदा होती है चीज, जैसे माना कुछ नहीं खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द पड़ेगा, कुछ नहीं पियोगे तो तुम्हारा स्थूल शरीर जो है वो जुबान, तुम्हारा गला जो है वो सूख जाएगा। तो इस स्थूल शरीर को माना एक लचकदार रखने के लिए और स्थूल शरीर को संभालने के लिए तुम्हें भूख लगेगी, और जिससे ये शरीर तुम्हारा खड़ा हुआ है और बढ़ता है।
और दूसरी प्यास। ऐसी ये उर्मियां जो है ये शरीर में तुम्हारे निरंतर जो है वो होती रहेंगी। अच्छा, इसी अन्नमय कोश में होना जाना गया है। अन्नमय कोश की साधना कर्म करने से सतीय लोक में पहुंचकर यानी कि शांति उपलब्ध करना भी माना गया है। यहां सतलोक का है शरीर को शांत स्वभाव में रहना, यानी कि एक अच्छी सत्संग है तो उसको सत्य लोक मानो। क्यों मानोगे सत्य? क्योंकि ये शरीर जो है वो ही तो वहां वो सत्य लोक की रचना करके बैठा हुआ है। अच्छी वार्ता, अच्छा व्यवहार, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलना, और वैसे ही शरीर स्थूल शरीर के अंदर, यहां पे स्थूल शरीर तुम्हारे अलग अलग भागों में आ गए। जैसे सत्संग के अंदर तुम 5-10 संत महात्मा भक्त होते हैं गाने बजाने वाले, और फिर अवाम होती है, तो वहां तुम्हें सब एक ध्यान में जब तुम आओगे तब उस सत्संग का लाभ प्राप्त करोगे। और शरीर के अंदर भी जब सारे शरीर के अंदर के तुम्हारे जो उज़्व है, जैसे तुम्हारी फेफड़ा है, तुम्हारी नाभि है, तुम्हारा दिल है, तुम्हारी कलेजी है, पीता है, आंत है, ये भी अगर शुद्ध है तो फिर शरीर की शुद्धि है। और जब शरीर की शुद्धि है तो मन शांत है, मन में प्रेम है, और जब मन में प्रेम है तो किस चीज का प्रेम है? सत्संग और गुरु ज्ञान का। और वहां फिर वो सब जो भी बैठे हुए होते हैं वो सब के सब एक समान और एक स्वरूप में तुम्हें नजर आते हैं। इसी शरीर में ये भी स्थल रखा गया है, और ये कार्य भी इसी शरीर का ही है। ये कल का जो भूला बसरा आज का संत महात्मा, वो स्थूल शरीर तो वही है। तो स्थूल शरीर की जो महिमा जो है ना, अति तमाम एक प्यारी है, और इसको हमें आस्ता आहिस्ता समझना है, शरीर रूप से भी, अंदर के हिसाब से भी, अंतःकरण से भी, अंदर के घटाकाश को। यानी कि तुमने कभी देखा होगा, या हमने देखा है कि जब वो शरीर की, वो जिस्म की, जानवर के जिस्म की जब खाल उतारते हैं तो वह अंदर जो है 2 पोल बने हुए, ठीक है ना। ये तुम्हारा ये दिल और ये फेफड़ा वगैरह ये जो है ये ऊपर रखे हुए, और उसके अंदर फिर एक झीना माना पर्दा आया हुआ है, और फिर आंते वांते जो है ना वो फिर नीचे है। ये इसके 2 हिस्से बने हुए, तो इसी को घटाका। अच्छा, हमारे में भी ये ऐसे ही है, जैसे घटाकाश के अगर तुम में भाव है, देखो ना, कितना ही तुम प्रेम कर लो, कितना ही स्थूल शरीर का प्रेम कर लो, कितने भी भाई बन जाओ, लेकिन तुम्हें बैठना अलग अलग ही पड़ेगा। दोनों की चीज भी वही बैठी हुई है, और दोनों उसी 5 तत्वों में बने हुए हैं, लेकिन एक का भाव एक होगा, दूसरे का भाव दूसरा होगा। एक सत्संग के अंदर खुद रुचि लगाकर सत्संग सुनता है, और एक को सत्संग पे बुलाया जाता है। एक का ध्यान
कहकर केंद्र किया जाता है कि सत्संग सुन। एक का ध्यान सत्संग में पहले से लगा हुआ है। तो क्या हुआ कि अपान वायु जो शरीर को शुद्ध करती है, जिमाई देती है, डकार, शीख वगैरह, ठीक बाबा। उसके बाद देव गणेश वहां थाना रूपे बैठे हुए, तो उनका क्या काम है, शरीर में क्या काम है, और बाहर संसार ने और ब्राह्मणों ने उसे किस तरीके से बिठाया है, और संत महात्मा उसे किस तरीके से गाते हैं। और जो बुद्धिमान है वो फिर कहते हैं कि गुरु जो कुछ है सो गुरु। हाँ, इनको स्थान दो संसार के अंदर जहां पर ये अच्छे लगते हैं, और सत्संग में जो कुछ भी देना है वो गुरु और संतों से ही लेना है। कल साहब ने कहा कि जीवित ही करो आशा, जीवित ही गुरु मिले और जीवित ही होए ब्रह्मनाशा। यानी सचूल शरीर को इतना कम मत समझो, और जीने की साहिब से प्रार्थना करो कि मैं जीवित रहूं, क्योंकि मैं जब जीवित रहूंगा तभी मुझे कोई संत महात्मा मिलेगा, मुझे ज्ञान मिलेगा, और मैंने इस संसार का अनुभव करना है और अनुभव करूंगा। ये चेष्टा, ये उमंग हर एक को रखनी चाहिए। और प्रेमी सज्जनों, सचूल शरीर पर, अन्नमयी कोश पर आज सत्संग इतनी करते हैं। आगे की सत्संग फिर आगे चल के करेंगे, और भी बहुत से ऐसे स्थान और ऐसी चीजें जो है वो आती जाएंगी। धन हो साहिब बंदगी, सतनाम साहिब।